हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल EW। माई सेल्फ उज्ज्वल मिश्रा। और आज हम जानेंगे कि हमारा एम्पियर मीटर क्या होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, इसका कार्य क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और हमें यूज करने से क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं आज एम्पियर मीटर को पूरे खोल के अंदर का इंटरनल पार्ट दिखाने वाला हूं। आखिर ये कार्य कैसे करता है, एम्पियर मीटर के अंदर क्या होता है, कौन ऐसी यंत्र लगी हुई है जो ये हमारे करंट को माप के बता देता है, जो हमारी विद्युत धारा को माप के बता देता है। आखिर कौन सी युक्ति है, किस प्रकार से कार्य करती है, तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनती है। तो दोस्तों, आइए हम एम्पियर मीटर के बारे में जानते हैं। ये रहा हमारा एम्पियर मीटर। नॉर्मली सभी लोग इससे परिचित होंगे, ऑलरेडी पहले लगभग देख चुके होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वे अभी देख लें एम्पियर मीटर कैसी होती है। तो दोस्तों, ये हमारा एम्पियर मीटर है, सही है। और ये एम्पियर मीटर AC है, क्योंकि यहाँ पे AC का ऑलरेडी चिन्ह लगा हुआ है AC का। और DC रहता तो यहाँ पे क्या रहता, पैरेलल लाइन रहता, सीधी लाइन रहता, या कोई और लाइन रहता। तो ये हमारा AC है। तो AC है यहाँ हमारा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे, सबसे पहले इसे खोलने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये हमारा जीरो ड्राइवर है, अर्थात हम जो स्केल पे करंट को मापते हैं, तो मापने के पूर्व हम इस जीरो ड्राइवर से सर्वप्रथम हम इसे जीरो पे स्थापित करते हैं, ताकि हमारी जो मीटर है वो गड़बड़ी ना हो, मीटर में सही रीडिंग दे हमारी मीटर। इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, जीरो पे हम यहीं से इसको ड्राइव कर देते हैं, यहीं से इसको स्थापित सेट कर देते हैं। तो जीरो ड्राइवर का काम आपको पता चल गया क्या है। हम बाहर से ही मीटर को सही कर सकते हैं, बाहर से इसे जीरो ड्राइवर पे सेट करके जीरो पे स्थापित कर सकते हैं। तो आपको इतनी जानकारी पता चल गई क्या है, कैसे है, सभी जानकारी आपको लगभग पता चली गई होगी। तो आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हम। ये चीज़ और इसमें आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट। जो ये जीरो से स्केल पे 0 से 10 के बीच की गैप है, 0 से 10 के बीच की गैप, देखिए 0 से 10 के बीच की गैप, ये गैप जो है ये न्यूनतम है, अर्थात कम है। किसके अपेक्षा, 10 से 20 की अपेक्षा ये क्या है, न्यूनतम है। ये 10 से 20 की अपेक्षा ये 0 से 10 क्या है, कम है। अर्थात ये सूटेबल नहीं है, अनसूटेबल है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, बाकी इसके बाद सेम है सब, इसके बाद सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके समान नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी करंट आते ही ये 10 पे चली जाती है, सही है। तो आइए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये मीटर जो है इसमें TD टॉर्क रहता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं खोल के बताता हूँ कौन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, क्या काम है, मतलब इसमें कैसे क्या करते हैं, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैं इसे खोल रखा हूँ, बस स्क्रू को खोलना है। इसके पहले से ही मैं खोल रखा हूँ इसे। आइए स्क्रू खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी ये हमारा खुल चुका। तो ये हमारा आउटपुट है, यानी कहे तो ये वाला बाहरी पार्ट है, बाहरी हिस्सा है। तो यही मैं बता रहा था, जीरो ड्राइवर जो है, ये वाला जीरो ड्राइवर यही है। यहाँ पे आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये इसमें जाके सेट हो जाता है। ये जो ये है वो इसमें, इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी में सेट हो जाता है। जब हम बाहर से इसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो उसके साथ साथ ये भी घूमता है, इसके साथ साथ ये भी मीटर को लेकर के घूमता है इसके साथ साथ। जैसे मैं आपको अभी घुमा के दिखाऊंगा इसे, ये देखिए, ये मैं जीरो पे से सेट हो गया। तो ये
वाला पार्ट जो है इसमें छिद्र है और ये छिद्र इस खड़े वाले पार्ट में चला जाता है। तो हम बाहर से इसे जब ड्राइव करते हैं, इसे घुमाते हैं, तो ये भी क्या होता है, घूम जाता है। तो आखिरकार हमने खोल ही लिया है इसे, तो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसके बारे में और कुछ हम जान लेते हैं। सही है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्प्रिंग है, ये ही है स्प्रिंग। ये वाला स्प्रिंग जो आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये स्प्रिंग जो है यही टीडी और टीसी का कार्य करता है। टीडी का है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और टीसी का है तो कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग, अर्थात जब यहाँ पे करंट आता है तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं, वहाँ से आउटपुट और इनपुट में करंट देते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है, उसके जनरेट होने के कारण ये जो हमारा स्प्रिंग है ये घूमता है ऐसे घूम के जितना करंट देंगे, जितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, उतना ही ये आगे जाएगा, जितना तक जा सके। लास्ट 30 एम्पियर तक है, लास्ट जितना तक जा सके। तो अब ये तो चला जाएगा यहाँ पे, लेकिन आने के लिए क्या है, अगर अचानक हम यहाँ से अपना वो हटा ले, करंट हटा ले, तो ये क्या है, खुद ब खुद रिटर्न आ जाता है, खुद ब खुद रिटर्न आ गया। तो ये क्या है, सीडी है, कंट्रोलिंग टीसी है, कंट्रोलिंग टॉर्क है हमारा। कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण ये क्या हुआ, पीछे से आगे से पीछे आया, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण क्या हुआ, आगे से यहाँ से 0 से आगे गया। ठीक है, ये क्या बता दूं, ये तो स्केल है, सबको पता होगी कि ये हमारा स्केल है। ठीक है, उसके बाद आपको जरा मैं इसका स्प्रिंग को दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आप देख सकते तो ये स्प्रिंग है, ये आप देख पा रहे होंगे स्प्रिंग, अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रही है स्प्रिंग। कहाँ है स्प्रिंग, यहाँ अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगी हुई है। मैं आपको ये स्प्रिंग, ये वाला जो पार्ट है ये स्प्रिंग है। ठीक है, जो हमारे स्केल से क्या होती है, कनेक्ट होती है। और यहाँ पे एक हमारा आउटपुट है और एक हमारा इनपुट है, एक आउटपुट है और एक इनपुट है, दो है ये। आउटपुट इनपुट जान गए। अब इसका जो वायर होता है, इसका जो वाइंडिंग होता है, वो मोटे तारों का होता है, मोटे तारों का होता है। इस पे वर्निश लेप लगा रहता है और ज़्यादा नहीं, ये 1 2 3 4 राउंड में इसका वाइंडिंग हुआ है। अब ये वाइंडिंग हुआ है 4 राउंड में। आइए इसे खोल के इसके बारे में और अधिक, इसे भी हटा लेते हैं, इसे भी खोल देते हैं। जब जान ही रहे हैं तो पूरी इसकी अच्छी तरह से हमने ऑलरेडी इसे खोल दिया है। अब इसके बारे में हम यहाँ से पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो दो वायर है, ये एक आउटपुट है, एक इनपुट है। यहाँ से आउटपुट देते हैं, यहाँ से इनपुट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वायर है ये मोटा वायर है। वहीं वोल्ट मीटर में अगर आप देखेंगे, वोल्ट मीटर में ये वायर पतली हो जाती है। क्यों पतली हो जाती है? मेन इसका मकसद ये है, या मेन कारण ये है कि इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका रेसिस्टेंस होता है, वो लो होता है, यानी निम्न होता है, 0 के बराबर होता है। आइडियल रेसिस्टेंस के बराबर होता है इसका रेसिस्टेंस, लो होता है इसका रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मोटे वायर का प्रयोग किया गया है, रेसिस्टेंस भी लो होता है। और वोल्टमीटर में वही देखेंगे तो वहाँ पतले वायर तथा अधिक वाइंडिंग का प्रयोग किया गया है। वाइंडिंग अधिक होती है और वहाँ पे पतले वायर की प्रयोग की जाती है। यहाँ पे मोटे वायर है और वाइंडिंग कम है। सही है। आप अगर हमें कहीं करंट मापना हो तो इसे हम कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? तो हम आपको बता दें, जैसे आपने सपोज फैन चलाया, तो फैन में कितना वोल्ट, कितना हमारा करंट जा रहा है, इसको मापने के लिए आप क्या करेंगे? करंट कितना जा रहा है इसको मापने के लिए आप
सबसे पहले इसको सीरीज में लगाएंगे। जो फैन का वायर है उसको बीच से कट करके इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट करने के पश्चात आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है, सही है। अब मैं इसको पूरी तरह से खोल लूँगा। ये वायर आप देख लीजिए, ये वायर का वाइंडिंग हुआ है, इसी में करंट जाता है और इसी से हमारा स्प्रिंग लगी हुई है। अब और अच्छी तरह से दिखाई देती होंगी स्प्रिंग। ये स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, ये स्प्रिंग है हमारी, ये स्प्रिंग है। ये तो हो गई अंदर, और चुंबक लगे हुए हैं, चुंबकीय पदार्थ लगे हुए हैं। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट अंदर का ही पार्ट है, ये अंदर से ही लगा हुआ है। तो इतना कुछ आप जान लिए, हमें तो नहीं लगता है कि और कुछ बाकी होगा इसके बारे में जानना। जितनी जानकारी थी हमने लगभग आपको सभी जानकारी दे दी इसके बारे में। साथ साथ अगर एक खराब हो जाए तो इसे ठीक कैसे करें, खुद से ठीक कैसे करें, तो ठीक करने का भी एक उपाय है। अगर हमारा एम्पियर मीटर खराब हो जाए तो उसे ठीक करने का एक उपाय है। उपाय ये है, यहाँ खराब कुछ नहीं होता है, वैसे पार्ट ही क्या है इसके, ये पार्ट है, ये पार्ट है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो इस पार्ट में कुछ नहीं है। अगर ख़राब होता है तो ये जो वायर है यहाँ पे सोल्डिंग किया गया है, 2 सोल्डिंग हुई है, तो ये सोल्डिंग ढीली हो जाती है, कभी कभी हीट की वजह से ढीली हो जाती है, तो यहाँ से गड़बड़ी आ जाती है। जो ये है कसते कसते कहीं कस के खींच गई तो ढीली हो जाती है, तो शॉर्ट लगने लगता है, यहाँ पे पिघल जाता है पार्ट कभी कभी, तो यहाँ से ढीली हो जाती है, तो ये सही से कार्य नहीं कर पाती है। और कभी कभी जो आपका वर्निश लेप लगा हुआ है, ये जो लेप लगा हुआ है आपका, ये लेप का भी प्रभाव इस पे पड़ता है। लेप कभी कभी हट जाता है कहीं कहीं, तो उसका प्रभाव भी इस पे पड़ता है। लेप हट जाने के बाद, लेप अगर हट गया तो उसका प्रभाव आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। अगर कोई डाउट आपको है, आपके मन में लगता है कि हाँ मैंने कुछ नहीं बताया, मुझसे कुछ गलती हो गई है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका